नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 संस्कृत लिटरेचर का फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। दर्शय एवं श्रेव्य काव्य, इसकी आंसर की भी आपको बताने वाला हूँ गाइस, जो छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके, फर्स्ट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सोपनवास्य वदतम नाटक के रचयिता कौन है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा बास, भास आएगा उसका। ओके, रचयिता कौन थी? बास। नेक्स्ट पूछा यहाँ पे, वासवदता किसकी पुत्री थी? तो ये थी पाटलिपुत्र के जो राजा थे श्रृंगार शेखर। श्रृंगार शेखर, ओके गाइस, मैं बोलूँगा आपको समझ आना है। ओके, श्रृंगार शेखर की पुत्री थी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है, यो गंधरायण कौन थे? तो गाइस इसका आंसर आपको खुद को ही ढूंढना होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, वासवदता की प्रिय वाणी का नाम क्या था? तो यहाँ पे आएगा गोस्वती, गोस्वती, ये गोस्वती। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, वास देवता की वीणा का नाम हो चुका है। साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य की तुलना नीतिशकार ने किस प्रकार के पशु से की? तो ये की थी यहाँ पे जो बिना पूंछ और बिना सींग के जो पशु है, उस तरीके से यहाँ पे इन्होंने चर्चा की थी, यानी कि तुलना की थी। नेक्स्ट है, भर्तृहरि के अनुसार मनुष्य के पास सबसे बहुमूल्य प्रच्छन्न गुप्त धन क्या है? तो कर्म और बुद्धि, जो बोलने की जो शक्तियाँ हैं, वो भर्तृहरि के अनुसार सबसे बहुमूल्य है। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिशकार ने मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आभूषण किसने बताया, किससे बतलाया? तो इसका जो आंसर आएगा, चरित्र को सबसे बड़ा यहाँ पे बताया। तो चरित्र, जिस मनुष्य के पास चरित्र है उसके समाज में हमेशा सर्वोच्च स्थान होता है, सर्वोच्च स्थान मिलता है उसको, क्योंकि चरित्र के बिना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, धन की कितनी गतियाँ होती हैं, उनके नामोल्लेख लिखे। तो धन की गतियाँ 3 होती हैं, जैसे दान हो गया, भोग हो गया, नाश हो गया। तो जो व्यक्ति धन को दान करता है, दान नहीं करता है और ना ही धन का उपभोग करता है, वो तीसरी शक्ति जो यानी कि अर्थात विनाश होते ही वो हो जाता है। इसका आंसर ये रहेगा। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भी लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, सत्संगति मनुष्य के लिए किस प्रकार कल्याणकारी है? तो यहाँ पे सत्संगति है, एक इससे मतलब होता है अच्छी संगति। 2 शब्दों से बनकर बना है, सत्य और संगति। तो अच्छे जिसके अंदर संगति है वो कल्याणकारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, राजा दिलीप की पुत्री का नाम क्या था? तो यह है सुदक्षिणा, छिणा यह आएगा। ओके, सुदक्षिणा। बात करें नेक्स्ट, रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? तो यह आएगा कालिदास। नेक्स्ट आता है, कामधेनु की पुत्री का नाम था नंदिनी। नेक्स्ट है, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए राजा दिलीप किस ऋषि के आश्रम में गए? तो वशिष्ठ जो ऋषि थे उसके आश्रम में गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे, भूमि कल्पनता इव नानो फले फलते। इस वाक्य का हिंदी में आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। तो इसके हिंदी में होगा, पृथ्वी पर कल्प वृक्ष जैसे अनेक फल लगते हैं। नेक्स्ट है, इसका आपको संस्कृत में करना, जैसे नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी है। तो यहाँ पे आएगा, नंदः मध्य गंगा पवित्रमा नदी अस्ति। ओके गाइस, नोट करते रहना, दोबारा से आप सुन सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन में किन्हीं 2 पर आपको सह सहित क्या करनी है? व्याख्या करनी है, जो संस्कृत में ही आपको करनी होगी। 5-5 नंबर के हैं, तो इनको नोट कर लेना गाइस। ओके, 2 की व्याख्या करनी है इसमें। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में आपको संक्षेप में वर्णन करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे सोपन वासवदतम नाटक के वैशिष्ट का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इसके अंदर हमें दे रखा है कि जो सोपन वासवदतम नाटक के नायक उद्यन की चरित्र चित्रण कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ आते हैं, 2 प्रसंग व्याख्या करनी है। 2 श्लोक आपको दिए हैं, तो श्लोक कुछ दिए हैं, तो 2 में आपको सह प्रसंग सहित क्या करनी है? व्याख्या करनी होगी। तो वीडियो को रोक के आप आसानी से नोट करें। बात करें 5वें क्वेश्चन में दे रखा है, नीतीश सप्तकम के जो वर्णित धन की जो महिमा का वर्णन कीजिए। और उसके अंदर अथवा में दे रखा है कि जो नीतीश
कम वर्णित सज्जनों और दुर्जनों के जो स्वभाव और गुणों को प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन ने पूछा है दो की सहप्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पे भी कुछ श्लोक आपको दिए हैं तो इनकी भी सहप्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ओके गाइस, उसके बाद में आता है 7 रघुवंशम प्रथम सर्ग की कथा वस्तु का सारांश लिखिए। नेक्स्ट इसके अंदर अथवा में पूछा है रघुवंशम प्रथम सर्ग के आधार पर राजा दिलीप के चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 8 क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन का आपको हिंदी में बताऊंगा जिसकी एक बताने वाला हूँ, बाकी आप कर लेना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का क है इसका हिंदी में क्या होगा, इसका अनुवाद आपको बता देता हूँ कि भारत का एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसान मुख्य रूप से गाँव में रहते हैं। ग्रामीणों का जीवन आसान सरल खुशहाल है। गाँव में हर जगह पेड़ हैं। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर है। दूसरे का यदि एक करना है इनमें से आपको ओनली, बात करें नौवा क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको 4 करने, बाकी आपको सारे बताऊंगा। ओके, 4 ही करने ओनली आपको। तो सीता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे आएगा सीता अध्ययनार्थ विद्यालय गच्छति। ओके, उसके बाद में आता है यहाँ वह एक पैर से ग्राम के चारों ओर वृक्ष है, तो इसमें आएगा ग्रामस्य परितः वृक्षा संति। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे गए वह एक पैर से दिव्यांग, तो यह आएगा इसका स एक सिमन पादे विकलांग अस्ति। ओके, नेक्स्ट आएगा पे गुरु को नमस्कार करे, तो यही का यही आएगा गुरु को नमस्कार, ऐसे कैसे एजेटिक है हट जाएगा। यहाँ पे पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे आएगा संबोधना वृक्षांत पतंती। ओके, संबोधनानी वृक्षांत पतंती। नेक्स्ट आता है यहाँ पे राम का भाई महाभारत पढ़ता है, तो यहाँ पे आएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका आएगा संबोधानी वृक्षांत पतंती। और पर्वतों पे हिमालय सबसे ऊंचा, इसका आएगा हिमालय पर्वत नाम उच्चतम अस्ति। ओके, और राम का भाई महाभारत पढ़ता तो इसका आएगा रामस्य भ्रांता महाभारत पठंती। नेक्स्ट आएगा हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो हरितय वैकुंठ में रहते हैं, ऐसे के एजेटिक यहाँ पे आने वाला है। ओके गाइस, तो ये पेपर क्या हो चुका है आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर देखने के लिए मिलेगा, उसके भी आपको आंसर की बताई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।